अब तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गाजीपुर के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। मतलब कोई कहता है कि ये किसी राजा के नाम पर है, कोई कहता है कि नहीं यहाँ के कोई गाजी साहब थे उनके ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है जिस पर प्रकाश डालें थोड़ा, ताकि दर्शकों को पता चले कि गाजीपुर का ये विवरण है कि जब मसूद गाजी ने इस शहर का निर्माण किया या नामकरण किया, उसके पहले क्या नाम था? उसके पहले प्रणाम, मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अरुण टॉकीज़ में। और आज मैं हूं गाज़ीपुर में, और हमारा आज मिलना होगा गाज़ीपुर के एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने गाज़ीपुर के बारे में ढेर सारा लिखा हुआ है, गाज़ीपुर के इतिहास के बारे में, क्या रहा है गाज़ीपुर और क्या है गाज़ीपुर, हम उसी बारे में आज चर्चा करेंगे। आज आपको मिलाते हैं मिस्टर उबैदुर रहमान साहब से। सर, हार्दिक स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आपका। उबैद भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी हम बाहर रहते हैं, जब सुनते हैं कि गाज़ीपुर का कोई ऐसा इंसान जिन्होंने गाज़ीपुर के बारे में इतनी ढेर सारी चीज़ें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, पोस्ट आते हैं आपके ढेर सारे और अनगिनत पुरस्कार आपको मिले, सबसे पहले तो ये बताइए इतिहासकार बनने का ये आपके मन में ख्याल कैसे आया? ये भी एक घटना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं 1984 में वहाँ का छात्र था। तो एक घटना ऐसी हुई वहाँ पे जिसने हमारे ज़िंदगी की सोच बदल दी। सबसे पहला मेरा आर्टिकल जब इंदिरा गांधी की हत्या इलाहाबाद में की आई तो मैं क्लास में था और मुझे मालूम नहीं था। जब बाहर मैं निकला तो एक हंगामा मचा हुआ था, तो मालूम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो जहाँ मैं ठहरा था तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा घर पे तो देखा कि छोटा सा बच्चा रो रहा है। उसको ये नहीं मालूम था कि वो कौन थी, किसने मारा, क्या मारा, लेकिन जो टेलीविज़न पे आ रहा था या हम लोग रेडियो पे सुन रहे थे तो उसकी जो मार्मिक जो चीख थी उसने मुझे बड़ा आंदोलित किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसी पे फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा। फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे कहा जाए एक काट पीट का, अन्य का, वो हत्या का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू हो गई थी। तो उसी के ऊपर कि कैसे अब हमको जैसे कहा जाए संयम से काम लेना चाहिए, तो एक आर्टिकल लिखा था। वहाँ से एक अखबार निकलता है NIP, नॉर्दर्न इंडियन पत्रिका। तो फिर हमारा एक लीडरलेस इंडिया मैंने आर्टिकल लिखा था, तो वो पब्लिश हुआ। तो उससे बड़ा मैं इंस्पायर हुआ और काफ़ी फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसी का एक था हिंदी अखबार अमृत प्रभात, हिंदी में निकलता था, तो फिर मैंने उसमें भी लिखना शुरू किया। इस तरह से हमारी वो यात्रा 1984 से वो शुरू हुई जो अब तक है। चलिए, तो मान लेते हैं कि वो समय तो बड़ा दुखदाई रहा है, लेकिन वहाँ से हमें गाज़ीपुर को एक नया इतिहासकार, एक लेखक मिल गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गाज़ीपुर के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। मतलब कोई कहता है कि ये किसी राजा के नाम पर है, कोई कहता है कि नहीं यहाँ के कोई गाजी साहब थे उनके ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है जिस पर प्रकाश डालें थोड़ा, ताकि दर्शकों को पता चले कि गाज़ीपुर का इतिहास क्या है? देखिए, गाज़ीपुर का इतिहास की जो सबसे पहली हमको सूचना वो मिलती है वो ह्वेनसांग जी की यात्रा वृत्तांत से हमको पता चलता है कि गाज़ीपुर भी एक शहर रहा है। उसमें हमको गाज़ीपुर जो है चेंचू के नाम से ये मिलता है कि जब वो आया है तो उसने ये बात लिखी है कि हम चेंचू प्रदेश में हम आए, जिसकी राजधानी 7 किलोमीटर के दायरे में है। वहाँ के ऐसे लोग हैं या वहाँ पे ये उत्पादन होता है और वहाँ पे के लोग कैसे हैं, वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे हिंदू कितने हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं, कितने मंदिर हैं और कितने बौद्ध विहार हैं। और उसने जो एक बहुत अच्छी बात जो लिखी है कि सारनाथ के बाद जो गौतम बुद्ध आए हैं वो गाज़ीपुर में आए हैं। ख़ास करके जब वो यात्रा उन्होंने किया है गंगा के किनारे किनारे, तो वो औड़िहार के पास आकर के रुके हैं। कोई स्थान स्पेसिफिक नहीं है हम आज पहचान जाएं कि ये फलां जगह के ऊपर वहाँ पे ठहरे हैं जी। लेकिन उसके बाद जब अशोक आया है उनके पद चिन्हों को खोजते हुए, तो उसने लिखा है कि गौतम बुद्ध
के चरणों को हम खोजते हुए, चरणों को, उनके पद को खोजते हुए जब मैं गाजीपुर पहुंचा हूं, तो उनकी याद में मैंने एक स्तूप बनाया गाजीपुर में। 10 संघाराम बनाए और अनेक बौद्ध स्थल, जिसे हम विहार कहते हैं, विहार हमने बनवाए। तो उसने उसमें लिखा है कि पश्चिम में जो है वो हीनयान तबका जो है, जो सिर्फ जैसे कहा जाए कि अभी ईश्वर का रूप के रूप में गौतम बुद्ध को अभी वो नहीं मिली थी। तो उधर जो है हीनयान जो है मत के अधिक हैं, और जो उनको और यानी पूरब की तरफ जो है उनके मतावलंबी जो हैं उनकी संख्या कम है। और यहाँ पे हिंदू, जैसे कहा जाए उस वक्त देव समाज लिखा है। देव समाज का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज यहाँ पे बड़ी संख्या में है, उनके मंदिर हैं, उनकी पूजा पाठ होती है। और उसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध गाजीपुर में 7 दिनों तक रुके हैं, और 7 दिनों तक रुक करके वही देव समाज जो ब्राह्मण समाज था, जैसे कि उन्होंने आपके सारनाथ में दिया था ब्राह्मणों को उपदेश, उसी तरह से गाजीपुर में भी उन्होंने वो उपदेश दिए थे। और यहाँ की जो जैसे पब्लिक, जैसे कहिए उस वक्त की आवाम, जैसे जनता जो थी, वो असभ्य टाइप के, जैसे जंगल में जो रहने वाले जो थे, अभी उतना बहुत ज़्यादा अधिक वो इलाका सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। तो उन लोगों को 7 दिनों तक उन्होंने उपदेश दिया, और फिर गंगा के किनारे होते 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 फिर वो बक्सर होते हुए आगे निकल गए। तो उन्हीं को वो, उसी के बारे में उसने सबसे पहली बार ह्वेनसांग ने लिखा है। तो ह्वेनसांग ने गाजीपुर को लिखा है चेंचू, यानी कि बहादुरों की ये सरजमीन, वीर स्थल जैसे कहा जाए, वीर भूमि, वीरों की धरती। तो उसका तात्पर्य मेरे ख्याल से ये है कि जिस तरह से स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, और हूण जो इतनी भयंकर जैसे थी कि उनके, जैसे कहा जाए, इतने ख़तरनाक थे कि आबादी को वो, जैसे कहा जाए, संहार एकदम बर्बर थे, इस तरह से कहा जाए, एकदम थे। तो उनके उस आक्रमण को स्कंदगुप्त ने रोका था, उनको पराजित किया था। तो उसकी एक लाट भितरी में लगी है। भितरी में जो जैसे कहा जाए शिलालेख है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि वो इतना, जैसे कहा जाए कि इस युद्ध को लेकर के इतना उसको परेशानी हुई थी कि किस तरह से हम हूणों के दबाव का दमन हम कर सकें। तो वो भितरी का जो जैसे कहा जाए प्रस्तर स्तंभ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमको सबसे पहली सूचना वो मिलती है। इस तरह से फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा हमको जो साक्ष्य मिलता है, एविडेंस, वो गाजीपुर का नाम मिलता है। एक किताब है 1692 में लिखी गई थी, अमानुल्लाह जंगीपुरी ने, फारसी में है। और ये इंडियन, जैसे क्या इंडिया ऑफिस लंदन में इसकी एक कॉपी रखी है, और उसकी एक कॉपी ओरिजिनल की, जैसे कहा जाए नकल करदा, वो दिल्ली म्यूज़ियम में आर्काइव में रखी हुई है, ओरिजिनल जो 1692 वाली है। तो क्या नाम बताया? अमानुल्लाह जंगीपुरी ने, गाजीपुर के थे, और उन्होंने 1692 में वो पर्शियन में किताब लिखी थी, 335 पेज की। मैंने उसको देखा है। उसमें फिर कैसे गाजीपुर स्थापित होता है उसका पूरा विवरण उसमें दर्ज है, ईयर वाइज। तो वो तो सेकंड सोर्स हमको ये मिलता है। इसके बाद फिर कोई सोर्स, फिर ब्रिटिश पीरियड में हम आ जाते हैं। उस बीच का कुछ नहीं, उसके बीच में कुछ नहीं हमको कोई एविडेंस मिलता है। तो ये 2 एविडेंस हैं। लेकिन यहाँ जनपद के अंदर अलग अलग इलाकों को लेकर के अलग अलग जैसे मान्यताएं हैं, जनश्रुतियाँ हैं। जनश्रुतियों में भी कभी कभी बड़ा दम दिखता है हमको। कुछ ना कुछ मान्यता ज़रूर होती है उसके अंदर, क्योंकि लोकप्रिय जो होती है ना कोई भी जनश्रुति, वो बगैर कोई आधार के नहीं होती है। मतलब अगर आग लगी तो ये धुआं उठेगा। तो वही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रहा होगा। लेकिन उसका कोई भी, जैसे हिंदू साहित्य में जो है, धार्मिक पुस्तकों में गाजीपुर का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है।
लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है, ठीक है मान्यता है, हम भी मानते हैं उसको है। लेकिन गाजीपुर में जैसे है महाहर धाम, बहुत इम्पोर्टेंट वो प्लेस है। दूसरा औड़ियार बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारा, क्योंकि हम इतिहास को जब उठाते हैं देखते हैं तो जैसे कहा जाए कि हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं, प्राचीन इतिहास को, तो जितने राजा हुए हैं वो मौर्य काल के हों, गुप्त काल के हों, या उसके बाद हर्षवर्धन वगैरह का समय हो, पाल युग हो, ये सब जो है। फिर उसके बाद ये जनपद बनारस के मातहत आता है। उस इतिहास को हम जब देखते हैं तो मालूम ये होता है कि जो हमारा वेस्टर्न इलाका है, जैसे औड़ियार है, सैदपुर है, शादियाबाद है, आपके ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही फ्लोरिश था, बहुत ही उन्नत था। यहाँ पे बड़े बड़े मठ थे, मैं उसमें मठों में गया हूँ, और जैसे कहा जाए कि इनके पास 1000-1500 बीघा ज़मीन उस मठ के ऊपर दान की हुई है, आज भी है, लेकिन वो जैसे कहा जाए बिखरी हुई सब चीज़ें हैं। मैंने वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो सारे रखे हुए हैं, बड़े प्राचीन वहाँ मठ सब मिला करके जो मैंने देखा है, औड़ियार से लेकर के और शादियाबाद और बहरियाबाद होते हुए सादात वगैरह और ऐसे होते हुए 18 मठ मैंने देखे हैं, और जो 600 साल 700 साल से ले करके 300 साल तक जिसे कहा जाता तो ये मठ अभी भी है वहाँ? उनमें कुछ मठ हैं आज भी, जैसे मैंने जो देखा है उसमें 6 मठ अब भी हैं। जैसे एक पहले मठ जो है वो मौधा में है, ये खानपुर के आगे, जैसे औड़ियार से आगे जाइएगा तो जौनपुर और आजमगढ़ का जो बॉर्डर शुरू होता है वहीं ये गांव है मौधा। तो वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन जो सबसे पहला जो हमको एविडेंस मिलता है वो मठ मिलता है। उसके बाद हथियाराम मठ मिलता है, और इन दोनों के बीच में 6 मठ और हैं जो गांगी तट पे हैं, उसमें अब भी कुछ है मठ। अब वो मंदिर का रूप उस ले लिया गया है, और इसमें लिखा है कि यहाँ के जो संत होंगे, महंत होंगे, वो यति कहलाते थे, यति कहलाते हैं। हाँ, फल के ऊपर और जैसे कहा जाए कि दूध के ऊपर इन्होंने पूरा जीवन अपना गुजारा है। इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता है कि ना, जैसे मैं हूँ महंत तो मेरा बेटा होगा, तो फिर मेरा बेटा। यहाँ पे ऐसा नहीं था यति में, वो चुनता है, वो ख़रीदता है, जैसे 10 पैसे में, 20 पैसे में, 50 रुपये में, वो कर करके तब वो महंत होते हैं। तो उनको धीरे धीरे वो सारी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उस तरीके की शिक्षा दीक्षा बाकायदा उनको परंपरागत किया जाता है, उसके बाद तब वो महंत होते हैं। अभी मैं मौधा गया था वहाँ के, तो उनके विशाल व्यक्तित्व को देख करके मैं, जैसे कहा जाए चंदन वगैरह लगा करके जब वो मेरे सामने आए तो मैं तो उनको देखता रही, क्या खूबसूरत व्यक्ति वो आदमी। वो जैसे कहा जाए कि जब वो शिवरात्रि के मौके पे उनकी वहाँ से यात्रा निकलती है मठ के ऊपर, मठ वहाँ पे धराशायी हो गया एकदम बिल्कुल। जैसे कहा जाए कि अब खाली एक बहुत बड़ा टीला है, मैं उस टीले पे भी चढ़ा हूँ। वहाँ पे एक संत हुए हैं यतिनंदा सिंह या क्या ऐसी कुछ नाम है उनका, और बस उन्हीं की एक समाधि बची है। लेकिन उसके बगल में जो एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम वो मंदिर रहा होगा 500 साल पुराना मंदिर है। उसमें वो हाथी पे बैठ करके पूजा पाठ के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पूजा पाठ 3-4 दिन तक चलती है। तो उनसे भी मैंने मुलाकात की, उनसे पूरा इतिहास मैंने जाना। उनसे अधिक तो हम ही ने इकट्ठा कर रखा था। जब उनको मैंने सुनाया इतिहास तो वो खुद ही अचरज कर रहे थे कि मुझे तो खुद ही नहीं मालूम ये सब मेरा इतिहास तो जी जी। वैसे अगर हम बात करें मसूद गाजी की और राजा गाधी की, तो इन दोनों में से आपका जो रिसर्च है वो क्या कहता है, किसके नाम पर पड़ा होगा गाजी पर? देखिए, राजा गाद का जो हम जब पढ़ते हैं या गादीपुर के बारे में हम देखते हैं तो राजा गाद का उल्लेख और गादीपुरी का या यमदंगनी ऋषि का या कोई भी हम महापुरुष को हम देखते हैं तो उसके लिए जो हिंदू ग्रंथ हैं, जैसे पुराण हैं, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इस तरह के जो साहित्य हैं हमारे पास, उनको फिर हमको देखना पड़ेगा कि राजा गाद जो हैं इनमें हम कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलते हैं। और उसके अंदर पूरा श्लोक और अध्याय के साथ सारा चीज़ दिया हुआ है।
उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से और ये जो है श्री रामचंद्र जी दशरथ के परिवार के ही थे। जैसे इनके दादा जो थे और राजा गाद के पिताजी वो भाई थे सगे। और ये 5 भाई थे। तो एक भाई को जो बड़े वाले थे उनको कन्नौज का इलाका मिला, राजा हुए, और उनकी जो सरहद थी वो कौशाम्बी तक थी। हमारा इलाका जो था अयोध्या के मातहत था, यानी कि अयोध्या के जो राजा दशरथ हुए उनके मातहत ये हमारा इलाका रहा है। कौशाम्बी तक राजा गाद की। उसके बाद जब उनके पिताजी, मेरे ख्याल से कुछ नाम था उनके पिता की नाम, उनके बाद जब गद्दी संभालते हैं राजा गाद, तो ये हिंदू जो साहित्य के अंदर जो लिटरेचर है उसके तहत ये है कि वहीं तक उनकी सरहद ख़त्म हो गई। अब कैसे गाजीपुर में ये आ गए, ये मुझे उसके अंदर कोई हिंदू जैसे का उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। किन आधार पे किया जाता है ये मुझे अभी मैं खोज रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ कि शायद कोई हमको जैसे कहा जाए कि ये चीज़ मिले। लेकिन जो हमारा जो ज़मानिया का जो अंतिम छोर है या मोहम्मदाबाद का जो अंतिम छोर है, ये बड़ा ही जैसे कहा जाए ना ऐतिहासिक स्थल रहे हैं। क्योंकि आज भी वहाँ पे जैसे मेरे ख़्याल से 40 दिन तक कोई भी किसान वो फसल के लिए हल नहीं चलाता है। वो जो बक्सर में जो हुआ था, क्योंकि ये भी एक मान्यता है कि रावण का जो अंतिम जो जैसे कहा जाए क्षेत्र था वो बिहार के गाजीपुर का बॉर्डर था। रावण का पूरा छात्र था वहाँ पे। तो जब वहाँ पे वध होता है तो उसके गम में आज भी मोहम्मदाबाद का जो इलाका है, ताड़का की बात कर रहे हैं, ताड़का वध जो हुआ था उसके में, तो आज भी जैसे कहा जाए 20 दिन या 1 महीने तक कोई भी हिंदू हो या मुसलमान वो हल नहीं चलाता है, शोक मनाते हैं। उस शोक में सारे लोग जैसे कहा जाए ना वो शामिल रहते हैं। वो हिंदू भी हो वैसे ही जैसे मुसलमान भी अपने खेतों में वो हल नहीं चलाता है। ये हमको यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जैसे कहा जाए सच्चाई है, क्योंकि ये 1-2 दिन का तो मामला है नहीं, ये 200-400 साल का तो है नहीं, ये सदियों की बात है। ये है वो परंपरा आज भी वहाँ पे है। ये सबसे बड़ी जो है तारीख का जो टर्नअप है, इसको बहुत से लोग जानते भी नहीं इस चीज़ को कि इसको जैसे 10 दिन या 1 महीना है, कुछ ऐसी कुछ है, वो हल नहीं चलाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने, और मैं प्रयास करूंगा कि इसकी तह तक जाएं एक बार और हम पूरी जानकारी निकाल के लाएं। जी, अब मैं जानना चाहूँगा मसूद गाजी जी के बारे में कुछ। देखिए, ये मसूद गाजी जो हैं वो 1692 में जो किताब है लिखी गई है, उसके द्वारा हम इनके व्यक्तित्व को जानते हैं और कैसे गाजीपुर की स्थापना होती है वो विवरण हमको वहाँ से मिलता है। अच्छा। कोई भी जैसे कहा जाए किताब जो होती है वो ऑथेंटिक उसी वक्त मानी जाती है जब उस वक्त का जो रूलर होता है उसकी मोहर पड़ी हो। ये बहुत अहम बात है, वरना कोई भी किताब लिखी जाए तो उसकी सत्यता जैसे प्रामाणिक जैसे हम नहीं मानते, मेरी नज़र में। मतलब वेरीफाइड वो होती थी, वेरीफाइड होती है उस समय के। तो उस किताब के अंतिम पेज के ऊपर 14 पेज के ऊपर गाजीपुर का जो उस समय का जैसे कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटर था, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर को जैसे नाजिम कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। उसके अंडर में पूरा जनपद होता था, पूरी कर व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था होती थी, निर्माण किस इलाके में क्या बनवा करना है वो पूरी एक व्यवस्था उसके हाथों में होती थी। तो उसकी मोहर पड़ी हुई है और उसकी सिग्नेचर है। उसके बाद जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो होती थी जैसे दफ्तर कहलाता था, वो काजी कहलाता था। डिस्ट्रिक्ट का जो काजी होता था वो होता था, वो पूरा पढ़ता था, फिर अपनी नोट उसमें लगाया है कि मैंने इसको पढ़ा, इस इतिहास को, और मैं इसकी सत्यता के ऊपर कि ये अमुक आदमी जिसने लिखा है ये ईमानदार है, उसने इस इतिहास को लिखा है, तो उसकी भी मुहर है। इसके बाद जो जैसे ज़मानिया का जो काजी है उसकी मुहर है, मोहम्मदाबाद के जो काजी हैं उस समय के वो हैं, शहर के काजी हैं उनकी मुहर पड़ी हुई है, उसके बारे में 4 शब्द लिखा हुआ है।
तो इस तरह से ज़हूराबाद के काजी हैं, उनकी उसकी मोहर पड़ी हुई है। तो वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हमको वो मिलता, उसमें उसके अनुसार जो है वो 1330 में गौसपुर में एक राजा मानधाता चकवा सूर्यवंशी राजा हुए हैं। अब उनके मद में एक युद्ध होता है। उस किताब के अनुसार कि वो क्रूर राजा था और उसकी व्यवस्था जो थी उससे जनता जो थी असंतुष्ट थी। क्योंकि हमको उसी में मिलता ये भी रिकॉर्ड है कि वहाँ पे जो भूमिहार जो हैं उनका कोई कुल है एक, वो वहाँ पे आबाद थे लोग। वो अपने वो भी उस समय लोग थे, उस समय यानी हिंदू आबादी, जैसा कि हेमनसांग ने लिखा है कि वहाँ पे हिंदू आबादी जो था वहाँ पे आबाद थी। और इस रिकॉर्ड से भी मालूम होता है कि वहाँ पे हिंदू जो है भूमियार जो हैं वो ब्राह्मण भूमियार के हैं, उसमें भूमियार ब्राह्मण लिखा हुआ है। वो वहाँ पे उनकी आबादी थी। उसमें भी कुछ लोग असंतुष्ट थे। उन लोगों ने ये अमीर मसूद गाजी जो हैं उनकी सहायता की थी। इस वजह से उस राजा को पराजित करने में आसानी हुई। तो 1330 में इस शहर का एक नया व्यवस्था उन्होंने कायम की। और एक जैसे कहा जाए कि जो शहर पहले से था, जिसे चेंचू हम कहते हैं, उसके बाद ये गाजीपुर की स्थापना होती है। कहीं ये विवरण है कि जब मसूद गाजी ने इस शहर का निर्माण किया या नामकरण किया, उसके पहले क्या नाम था? उसके पहले चेंचू नाम था। चेंचू ही नाम था? चेंचू वीर धरती थी, क्योंकि हेमनसांग ने लिखा था। हाँ, हेमनसांग के अनुसार। ये हम देखिए, हम जो भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये ऐतिहासिक प्रमाण के तहत हम लिख रहे हैं। क्योंकि जब आप हिंदू ग्रंथों को आप गहराई से आप देखेंगे, उसमें कहीं भी राजा गाद का उल्लेख गाजीपुर के मातहत नहीं मिलेगा। और ये अजीब गाजीपुर का इतिहास है। जैसे महाभारत का जैसे कहा जाए शुरुआत, उसकी जो एक परिकल्पना है वो गाजीपुर में ही पड़ी थी। वो महाहर धाम में जब राजा दशरथ ने तीर मारा था शाब्दिक श्रवण कुमार को, ये यहीं से शुरू हुआ। तो उसने शराब दिया था कि जैसे मैं दुखी हूँ ऐसे तू भी दुखी होगा, है ना। दूसरा जो ये जो धरती है ना हमारी गंगा, इसका अपहरण हुआ था। और एक्शिविक करके एक राक्षस था, उसने अपहरण किया था, जैसा कि लिखा मिलता है किताबों में है, ये धार्मिक हिंदू की धार्मिक किताब। और वो इलाहाबाद वहाँ पे औड़ियार में लेके आया था। तो विष्णु भगवान ही तो है ना जो 12 अवतार लिया है, उन्होंने 12वां अवतार लेकर के वहाँ पे उसका वध किया था। तो आज भी उनकी मूर्ति वहाँ पे है, विष्णु भगवान की 12 अवतार की, 12 अवतार की। आज भी मैं गया हूँ, उसको देखा हूँ, और बड़ा खूबसूरत अब तो घाट बन गया है। तो उस स्थान के ऊपर इस तरह से ये। दूसरा एक कर्मनाशा नदी, जिसके पानी को छू दो तो उसका कर्म जो है वो फूट जाता है, तो गाजीपुरे में उतरी है। तो ये गाजीपुर जो है, जैसे कहा जाए, इन 3 घटनाओं को लेकर के मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गाजीपुर के अंदर जो जैसे कहा जाए एक है वीर भूमि, लेकिन ये 3 जो घटनाएं गाजीपुर में हुई हैं जो बड़ी ऐतिहासिक जैसे कहा जाए मानी जाती हैं, तो और उसका असर क्या गाजीपुर के निवासियों को भी है, ज़रूर है। क्योंकि उसके जो कभी कभी ये शहर जो है अंगड़ाई लेता है। जब कोई बात आती है तो जैसे कि हिंदुस्तान में एकदम जैसे कहा जाए छा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोए जागता है ये शहर। ढेर सारी बातें हुई हमारे उबैद साहब से, और मैं भी एक जानकारी और आपसे लेना चाहूँगा। लेकिन बता दूं कि गाजीपुर की धरती वीरों की धरती यूँ ही नहीं कही जाती। जैसा आपने बताया कि शहर कभी कभी अंगड़ाई लेता है, तो ढेर सारे महापुरुष हुए हैं, और जो भी आपने बताया वो सब किताबों के मार्फत जो भी जानकारी आपको मिली आपने साझा किया। देखिए अभी और जानकारी बची हुई है।